नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बार रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो एरीज, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में बातें, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की प्रेजेंट सोच, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, लाइफ की सिचुएशंस इनकी क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। वाओ, व्हाट अ कार्ड! कहूँगी ये कार्ड्स के अगर मैं बारे में कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में कहीं न कहीं जो लव है वो हट नहीं पा रहा है। आप कहीं न कहीं जितना ला लव आप करते हो अपने पर्सन से, उतनी ही ज़्यादा आप उनसे भी चाहते हो कि वो आपको बेइंतहा प्यार करें, रीच आउट करें। कहीं न कहीं चाहते हो कि सामने वाला आपको रीच आउट करे। एंड आपको अगर एक मौका मिले ना कि कनेक्टिविटी का किसी भी तरह से कनेक्ट करूँ, तो आप उस तरह का एक्शंस आपकी दिख रही है। आपकी वॉइस में अगर कहूँ तो मुझे एक्शंस लेने का मन, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पैशनेट लव दिख रहा है। कुछ तो है जो आप शायद आप प्लान्स कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग इनिशिएट लेना चाह रहे हो। एंड अगर कहूँ तो मुझे मिलने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड काफ़ी लंबे वक्त से अगर आप दोनों ने कम्युनिकेशंस नहीं किए, तो टाइम टू टाइम कहते हैं ना कि भाई कम्युनिकेशंस की क्रेविंग आपकी होती है। इस वजह से आप उस तरह का कुछ एक्शन, आमना सामना, फेस टू फेस होना चाहते हो। आपको लग रहा है कि टेलीफोनिक से शायद कोई बात नहीं बनेगी, या हो सकता है उन्होंने सारी जगहों से ऐसे तरह से आपको ब्लॉक करके रखा है कि बात नहीं बनने वाली। इसलिए कहूँगी आपका मन सामना करने का हो रहा है उनसे। एंड कुछ चीज़ें अगर आपने कमिट नहीं की थी, तो और ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरे को शायद वो एक्शन लेना चाहिए, उस तरह की कमिटमेंट देनी चाहिए पर्सन को, तो वो दिख रहा है। या पर्सन से भी कुछ चीज़ें कमिट करवाने के लिए या कुछ जानने के लिए आप कहीं ना कहीं आमना सामना करना चाहते हो। एंड साथ ही साथ अगर कहूँ, आप लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप हो, तो आपकी मैरिज की सोच भी कई लोगों के लिए हो सकती है कि मैरिज करूँ, स्टेबल करूँ। मैरिज ना सही तो स्टेबिलिटी, कि मैं इस रिश्ते को कम बैक करूँ, स्टेबल करूँ। एंड कुछ भी अगर एक्शंस लग रहा है कि हाँ मेरे को ये लेना चाहिए, तो लेने का मन आपको बार-बार वो चीज़ें हो रही हैं कि इनिशिएट ले लूँ, है ना? परिणाम चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, बट आपका इनिशिएट लेने का मन बहुत ज़्यादा, काफ़ी बार हो सकता है कि रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन गया हो, बट इस बार आप कुछ ना कुछ आमना-सामना करके उससे क्लियर सॉर्ट आउट करना चाहते हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेज़ेंट सोच क्या है, उनके दिल-दिमाग में क्या बातें हैं आपको लेके, रिश्ते को लेके। एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, है ना? अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, उनकी सोच एरीज के लिए क्या है, रिश्ते के लिए क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन जिंदगी की क्या चल रही है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान की अगर एनर्जीज में अगर कहूँ, तो मुझे चाहे इतना चीज़ हो गया हो, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा फिलहाल अपने एनर्जीज में ज़्यादा लग रहा है। इगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है कि प्यार होते हुए, अट्रैक्शन होते हुए, लेकिन झुकाने की टेंडेंसी एक हो गई है। कहीं न कहीं ये शायद आपको कई बार रीड भी कर चुके हैं ये पर्सन। ओके। देखो, दोनों के एनर्जीज में एक बात तो है कि ये आपको मिस ज़रूर करते हैं। अगर आप इनसे कम्युनिकेशंस करना चाहते हो, तो ये भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशंस वाइज़ चीज़ें सोचते ज़रूर हैं। बट आपसे बहुत हद तक चाह रहे हैं कि आप कुछ करो ऐसी चीज़ें। देखो, आपकी यहाँ यहाँ जितनी भी एनर्जीज़ आ रही है, मिसिंग फेजेज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि मिसिंग है। सोशल मीडिया पे भले ही बिज़ी रहते हो, या कुछ हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में ना, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी रीच आउट हो सकता है कि किया हो। वो भी कहूँगी सोशल मीडिया, बट अटेंशन उस तरफ नहीं जा रहा। सोच उस तरफ कहूँगी नहीं जा रही। अगर कुछ न्यू है भी,
तो उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज़ ये इनकी सोच में, इनकी फीलिंग्स में आप कहीं न कहीं अभी भी हो एंड कुछ ऐसी बातें जो आपने कही हैं शायद वो दिल पे लगा के रखे हैं पर्सन। कहूँगी वो चीज़ें दिखती है बट काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक वाले पर्सन की है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। मेल अगर एल्डर है एंड फीमेल अगर हमउम्र या यंगर या एल्डर है तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, ये तो एक फीलिंग्स थी। क्या कोई एक्शंस आपकी तरफ मिलेंगे पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी सारी चीज़ों में इमोशंस होते हुए भी ना ये मुझे लॉजिकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब लॉजिक लगाते हैं ज़्यादा, रिलेशनशिप को बहुत अलग वे में सोचते हैं। आप दिल से सोच रहे हो, दिल से कहीं न कहीं उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं। प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं, कहाँ कुछ फ़ायदा है, कहाँ मुझे क्या करना चाहिए, करियर पे कितना ध्यान, वो चीज़ें मैं कहूँगी ज़्यादा दिख रही हैं। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच में तो वो कहीं न कहीं हर्डल्स बन के हैं, है ना? कई चीज़ें दिमाग में या उनसे कम्युनिकेशंस होती है, तो रुकावटें इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसलिए कहूँगी एक्शंस वाइज़ में मुझे अ, ओपन अप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो करें। नहीं, यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो ओपन अप की एनर्जीज़ प्रेज़ेंट की दिख रही है कि ओपन अप करें या कुछ लोग झाँके, बट यहाँ पे ज़्यादा मुझे रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन, या थोड़े स्लो हो जा रहे हैं। या अगर इनके जीवन में कोई न्यू कनेक्ट हुआ है तो चाह तो नहीं रहे कम्युनिकेशंस करना, लेकिन माइट भी अगर वो इंसान ज़्यादा रीच आउट करते हैं तो देयर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ क्योंकि उनके तरफ में एक दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ एक्शंस ले सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, मेल या फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगे ये वाइज जरूर रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। हम्म, सोच, ओवर थिंकिंग, फिर इनिशिएट, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे एक्शन वाइज मुझे थमी हुई दिख रही है, तुरंत क्विक नहीं। ओपन अप कर दे फिर हो सकता है ब्लॉक भी कर दे, वो मन में कई चीजें हैं, है ना, वो चीजें देखना, आपकी रिएक्शन या आप क्या करते हो सिचुएशन में वो देखना चाहते हैं पर्सन। या अगर कोई न्यू कनेक्ट हुआ है तो उसके तरफ मैं कैसे क्या करूँ ना बढ़ूँ वो चीजें सोचते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ से कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। डुअल माइंड है। देखो कई लोगों के केसेस में अगर बाय चांस कम्युनिकेशंस होती भी हैं या किसी तरह से आप अगर मिल लेते हो देयर इज अ चांस ऑफ फीलिंग, लेकिन जिनकी फेजेस में ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो अगर कोई न्यू मेंबर्स कनेक्ट होता है तो आई थिंक धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसके तरफ में एक एनर्जीज बढ़ते हुए दिख रही हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ, बट अभी भी वो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ी सी वेटिंग पॉस्ट फेजेस में है कि क्या करूँ। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर रीड कराना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।